सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चों। आज मैं आपको बताऊंगी इस कहानी के माध्यम से कि अभ्यास करना कितना ज़रूरी है। देखो बच्चों, कैसा दिख रहा है आपको ये जो तस्वीर है, ये गुरुकुल है। पहले क्या होता था, विद्यार्थी विद्यालय या पाठशाला नहीं जाते थे, वे गुरुकुल में रहकर शिक्षा ग्रहण करते थे। गुरुओं की सेवा करके विद्या प्राप्त करते थे। जैसा गुरु कहते थे वे उस बात को वैसा ही मानते थे। देखो, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। आज मान लो आपकी अध्यापिका ने आपको 4 प्रश्न उत्तर करवाए। आपने कक्षा में ही सोच लिया कि घर जाकर आप अध्यापिका के बिना कहे ही आप वो प्रश्नोत्तर याद करेंगे। आपकी माताजी घर पर बोल रही रहने दो ना, कल कर लेना। आप नहीं मानेंगे, आप क्या करेंगे, आप याद करेंगे। क्यों? क्योंकि आपके मन में वो स्वयं आ गया है याद करने के लिए। आपने अध्यापिका को जाकर बताएंगे कि क्या मैंने चारों प्रश्नोत्तर याद कर लिए, और आपकी अध्यापिका बहुत खुश हो जाएंगी। लेकिन आपके मन में प्रश्नोत्तर याद करने को आ ही नहीं रहा, आपका मन ही नहीं कर रहा, और माताजी आपको कह रही हैं कि पढ़ लो। तब क्या होगा, आप पुस्तक अपने सामने रखेंगे लेकिन पढ़ेंगे नहीं। तो बच्चों, हमारे जीवन में अभ्यास का बहुत महत्व है। जैसे जैसे हम अभ्यास करेंगे और अपने मन से करेंगे, हमें वो चीज़ें बहुत जल्दी हमारे मन में बैठेंगी, हमें याद हो जाएंगी। तो आज इसी के आधार पर प्रतिभा हिंदी पाठमाला का पाठ 10 अभ्यास का महत्व पढ़ेंगे। तो बच्चों देखिए, वरद राज नाम का एक बालक था। जब वह 5 वर्ष का हो गया, पिता ने उसे पढ़ने के लिए गुरुजी के पास आश्रम में भेज दिया। गुरुजी के पास और भी अनेक बालक थे। वरद राज भी उनके साथ पढ़ने लगा। उन दिनों बालक गुरुओं की सेवा में रहकर ही विद्या प्राप्त करते थे। आजकल की तरह पाठशालाएं नहीं थीं। वरदराज मंदबुद्धि बालक था। उसे कुछ याद नहीं रहता था। उसके सहपाठी आगे बढ़ते गए। वह 1 साल की पढ़ाई को कई साल लगाता रहा। गुरुजी उसे अलग से भी पढ़ाते समझाते, पर सब बेकार। उसकी समझ में कुछ नहीं आता था। वरदराज दिखने में काफ़ी स्वस्थ और हृष्ट पुष्ट थे, यानी सेहतमंद थे। वह देखने में भी अच्छा था, पर पढ़ाई के संबंध में वह बिल्कुल मूर्ख था। सहपाठी उसे छेड़ते थे। तो बच्चों, क्या बताया है कि पहले जो विद्या प्राप्त होती थी वो कैसे होती थी, गुरुकुल में जाकर। अभी तो हम विद्यालय में 8 या 7 घंटे बिताकर और घर आ जाते थे। पहले ऐसा नहीं होता था। पूरी पढ़ाई के लिए बच्चों को अपना घर छोड़ना पड़ता था, और गुरुकुल में दिन रात वहाँ रहकर गुरु की सेवा के साथ साथ विद्या प्राप्त करते थे। पर वरदराज जो था वो उसको कुछ नहीं याद होता था। वैसे वो बहुत हृष्ट-पुष्ट था, बोलने में भी ठीक था, लेकिन पढ़ाई के संबंध में बिल्कुल मूर्ख था। और सभी उसके जो सहपाठी थे, सहपाठी मतलब साथ पढ़ने वाले, वे उसे छेड़ते थे, उसका मजाक उड़ाते। गुरुजी के पास रहते हुए वरदराज को 5 साल हो गए थे, पर कुछ विशेष सीख नहीं सका था। उसके साथ जो पढ़ने आए थे वे तो आगे बढ़ते ही गए, जो बाद में आए थे वे भी उसे पीछे छोड़कर आगे निकल गए। एक दिन गुरुजी ने निराश होकर कहा, बेटा वरदराज, मैं समझता हूँ कि पढ़ना लिखना तुम्हारे वश का नहीं है। मैंने कितना प्रयत्न किया, यानी कितनी कोशिश की, तुम्हें कितना समझाया, अलग से भी पढ़ाया, पर कुछ लाभ नहीं हुआ। इससे तो यही अच्छा है घर जाओ और वहाँ का कामकाज देखो। तो क्या बताया कि वरदराज को बिल्कुल भी पढ़ाई में कुछ नहीं याद रहता था। गुरुजी उसे 5 साल से पढ़ा रहे थे, लेकिन
जो उसके साथ पढ़ते थे वे आगे निकल गए और जो उसके बाद आए थे वो भी आगे निकल गए। अब वरदराज की ऐसी स्थिति देखकर गुरुजी बहुत निराश हो गए। तो उन्होंने क्या कहा वरदराज को कि मैं समझ रहा हूँ तुम्हारे वश का नहीं है ये पढ़ना लिखना, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ कि तुम्हें समझ आ जाए, लेकिन कोई लाभ नहीं हो रहा। लाभ का मतलब तुम्हें कुछ भी नहीं आ रहा है। इससे अच्छा तो तुम कहाँ चले जाओ, अपने घर वापस चले जाओ और वहाँ का जो कामकाज है उसे तुम देखो। पाठ का शेष भाग हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे व समझेंगे। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।